फाड़ने नालियों किसान साथियों मेरी थर्म अपील है हाथ जोड़ के ऐसे का पहन है युवा साथी और मेरा अनुरोध है कि हर घर में 3 बोटड़ा दे दियो 3 रावणियों को नहीं बालन तहसील में कोई कर दोगे 3 वोट की ताक में 7 वोट रखे दे दियो थारो ठीक है अपने 3 वोट ठोक देंगे थे ऐसी तो विधानसभा में कोई नौकरियों नहीं है कोई है के ठोक दोगा पक्का दुखो ना ले लियो युवा छोड़ो है हर किसान की लड़ाई लड़े लो ऊपर को टेरो है 2020 को बीमा रुको अरे मान लो बांगड़ बैंक को में 20-30 आदमी रोता था मैं काम रेडी हाँ और बलवान के जानता क्या बलवान कहे मैं बिम्बो को नहीं आयो बलवान पहली पार्टी बने कह दियो बोले बिम्बो मेरी गोद में इसको अवलोकन तो पहली काली कौन दियो बदेग भाई मर्जी से मैं टका दान करो 45 दिन धरणो चलियो डूंगराना में दिवाली के दिन सारा जगह मोटा रहता है घरे जलेबी गुलाब जामुन खाता और मैं मतलब डूंगराना में दाल रोटी खाई क्यों खाई क्या किसान की लड़ाई लड़ी बाला किसान मुंह के ताल पर बैठा लड़ाई लड़ी अधिकारी आया बोले का बदन धरणो उठा ले क्या उठावा खोली मारी मांग पूरी करो क्या मैंने 40 दिन क्यों बजरंग भाई कहे बोले थाने 45 दिन दिया 41वें दिन बीमो आयो किसाना का 75% किसाना का बीमो आयो किंगे 2 लाख किंगे 4 किंगे 7 हमारे गाँव में 10 लाख चालीस रुपया आया तो किसान की लड़ाई लड़ी जब पीसा कौन हमारे 21 सालों बैठे 22 सालों बैठे क्या काम लेट किसान नेता है वो बिम्बो दिराओ आयो के बता दो थे आयो तो शर्मानी थी और मैंने क्या कहो अब इरानी बैठ जाना चोल लगा मैंने थे साका ही होगा क्या हो बोलो नहर आवेगी नहर इसियाई की मुंदरी हम स्कूल का गए प्लेट लगा दी है मेरे को नहर ऊपर चलावेगी नीचे की कोई निशानी को नहीं अरे बुढ़ा के वोट ले लग रही है फिर आप छोटा को नहीं अरे घर की बादरी कर खावा फिर आप दबुआर हो गया शर्म आनी चाहिए छोड़ दो जिद्दी अरे मौको है छुट्टा टाइम पड़े बदल क्या माहौल है बजरंग भाई को नाम आगो एर गिलास को निशान आगो कट मेरी बटन दामनो है दाब देगा पक्का अच्छे से कम बोलने गड़बड़ी लगा दाब दो आगे एक घर में 3 वोट की ताक हो किसान साथियों दे दोगा तो बल्ले हो जाएगी ओ बजरंग भाई बालना छोड़ के कौन था हमने छाती पर मुंह उठाई चलेगा वो छोड़ के जाना आदमी कौन है बना पर साथ देना जरूरी है दे दोगा पक्का बहुत बहुत धन्यवाद है थाने टाइम कम है जय हिंद जय भारत और को नारा लगा दो किसान एकता बजरंग तुम संघर्ष करो बजरंग तुम संघर्ष करो बहुत बहुत धन्यवाद इतना किसान साथी आया हमारा भी दिल खुश है थारा भी खुश है ठोक दियो एक वोट हिम्मत करके चिंता करने की जरूरत नहीं है धन्यवाद अब मैं बुलाना चाहूंगा बजरंगी सारण मंच पर आए और उनका सापा पहनाकर स्वागत करेंगे प्रहलाद जी लोर और रामचंद्र जी कुमार।
महेंद्र कड़वासरा, महेंद्र जी कड़वासरा, महेंद्र जी कड़वासरा, राजेश जोगी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। महेंद्र जी कड़वासरा, राजेश जोगी, जगदीश कसुआ, फुलाराम जी घोटिया, फुलाराम जी घोटिया, राजेश भोगिया, बलवान कसुआ, रामकुमार सारण, अजय घोटिया, मुकेश जोगी, मुकेश पायल, सुरेंद्र खाती, जल्दी जल्दी आ जाओ, समय वहां पर भाव है। तेजपाल जोगी, विक्की वर्मा, मुकेश सोड, मुकेश पायल, अमित नाई, ज्ञान सिंह, वाल्मीकि, रविंद्र पायल, गोवर्धन लोहार, भूप शर्मा, मांगूराम कसुआ, महावीर जी कसुआ, राम सिंह जी कसुआ, बदलू बाबल, भूप सिंह सारण, बदलू बाबल, राम सिंह कसुआ, भूप सिंह सारण, आप सभी ने आगामी लाल राव, अदरालजी राव और कोई अगर युवा साथी आना चाहो तो सादर आंतरिक है, नाम ना दे माफी चाहूं। आप सभी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमें जो तन मन धन से समर्थन दिया, हम आपके आभारी हैं। आपके इस मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। बिरबल जी पायल, बिरबल जी पायल, आपके इस मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद करना, हम आपके लिए सदैव हाजिर रहेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा बजरंगी शरण आए और अपने विचार रखें। मेरी तरफ हूँ थाने सारा ने हाथ छोड़ के राम राम में थे। जितना भी बड़ा बुजुर्ग, जितना भी मेरा युवा साथी, तमाम छोटे छोटे बच्चे और गांव के तमाम उस मातृ शक्ति को, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और इस गांव की पावन धरा को, इस धरती को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के दोबारा वंदन अभिनंदन झुक के आप सबको प्रणाम करना चाह रहा हूँ। आप धारण बेलवे के चुनाव थोड़े दिन बाद में अलग अलग तरीके का लोग आऊंगा, अलग अलग अपनी बातें रखेगा। कुल मिला के 10 प्रत्याशी हैं जो इस विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन जिन्होंने दाखिल किया है और जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी उनमें से एक हैं। इनमें और हमें थोड़ा सा अंतर है। ये जो 9 है ना, बाकी ये थाना चौक में ये भी आऊंगा 50-50 गाड़ी लेके, 100 गाड़ी लेके बता जितनी भी सभा करी कह आखिर हमारी जात रही कुछ जब हमारा बीमा नहीं आया। अब चुनाव आओगे तो गड़पड़ाहट मचाए रखेगा। मासरे होगा गड़पड़ाहट मासरे। आज आप पूछिए अपनी 5 साल से अपने 2020 को बीमा को नहीं आयो। अब मैं तो वो सिर तो जब बिठार लगाऊंगे चौक में खड़े हो यार, खड़े हो तुम खड़े।
30 साल को सुरक्षित भी खड़े हो जरा अपनी 2020 की वो पॉलिसी अंदर लाख लीक फेर दी मर्सी से चक्का जाम को नींद तो देखेगी। कितनी पॉलिसी ऐसी थी जो एक खा गया अरे इकट्ठा मार दे के पुटी कटा के ले आए। अभी भी 5-7 पॉलिसियां बचेड़ी यहाँ पर लगाऊंगी। आप चुनाव जीता से ना जीता थे आश्वस्त रही हो, ये पॉलिसी अभी कटा के मानना मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं खाने दूंगा मेरे किसानों का, नहीं खाने देंगे। और फिर वही नहीं, ये 5000 पॉलिसियां कोई बात नहीं। इन 5000 पॉलिसियों के अलावा जो 15000 पॉलिसियां और बची, किसान साथी ये लोग नो के नो ही नहीं आए थे, इन नो नाथ है यारो, आपा गोरखनाथ, ये गोरखनाथ, ये नो नाथ नो बेटा को नहीं आए नहीं अपने बीच में। जब हमारी वो 15000 पॉलिसियां नहीं आई थी बजरंग खान तो जब भी अपने गांव के चौक में मसालो रहे डोरा ने भीमो को नहीं आओगे, और भीमो नहीं आओगे तो अपना वे जगह टापर जगह 20-22 साल की उम्र के माँ 18 साल की उम्र में 10वीं 12वीं क्लास के माँ देखा 70-80% नंबर आए है। ये क्या नहीं बोले मन ठीक कर जाके मैं तैयारी करांगा, जयपुर जाके तैयारी करांगा, श्वास को नहीं भाई कठोर करा जानकारी बाबा तो फिर ही डर मार के क्या बाद में बात करांगा बेटा, और सामने जाके ठेके पर एक तो वो मारा हुआ 7 रुपया वो नींद आ जाए सोचे, परंतु उस माँ को नींद नहीं आती थी। अजी मेरे बच्चे का क्या गुना था यारो, 70% 80% नंबर आ गया, क्यों नहीं जा सकते हमारे बच्चे जयपुर और सीखकर? हम उस समय पर लड़ रहे थे ना, लगातार 45 दिन एक लंबा आंदोलन डुमराना में, क्या खातिर? ये जगह चौक में उड़े लोग बैठे हैं, जो हमारी माताएं बहनें जो हमारी घरों में सुन रही है ना, आई खातिर हम लड़ते रहे किसानों के लिए। नहीं, दिवाली को वो दिन मेरे आज भी याद है, पिछली दिवाली, आज पूरा 365 दिन हो गया अमल खेड़ा और गांधी आ रंगे जब मिठाई पकवान बन रहा नहीं, जब मैं 12 जमींदार भूख हड़ताल पर बैठा मैं कहा बोल गया, हमने घर परिवार छोड़ के हमने ये सड़कें चुनी कि यही सड़कें हक दिलाएंगी मेरे किसान का। क्यों? क्योंकि जो हमने विधानसभा में और लोकसभा में हमने जो हमारे महबूब नेता चुने थे ना, उन्होंने आवारा बना दिया था इस संसद को और इस विधानसभा को, इसलिए हमें सड़कों पर बैठना पड़ा कि जी ये जो किसान हैं, इन किसानों का चूल्हा कैसे जलेगा। बात सिर्फ यही तक आके खत्म नहीं हुई, 2020 की सारी पॉलिसियां जब क्लियर हुई, अभी भी तहसील की 3500 पॉलिसियां रुकी हुई हैं। हम उन पॉलिसियों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। बहुत बार फोन आता है गांव से, बोला बजरंग गांव की 5-7 पॉलिसियां रुकेड़ी हैं, बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि जी कलेक्टर साहब ने ग्रीवियंस कमेटी बना के हमारी मांग के ऊपर उनकी जांच के लिए कमेटी बिठा रखी है। एक पॉलिसियां जब तक इन किसानों के खातों में नहीं आएगी, चुनाव नाव की अलग बात है यारो, हम लगातार लड़ते रहेंगे। हम आपसे आज गिलास के निशान पे वोट मांगने आए, वो काचकोई गिलास है, बड़ो काम आवे, सुबह उठता है चाह पीने काम आवे, दिन में पानी पीने के काम आवे, सामने दूध पीने के दारू दिखेगी रे भटिया मारिया। ये तो गिलास का निशान है, इस गिलास पे हम आपसे वोट इसलिए मांगने आए कि 2021 में जब हमारी जो मूंग की फसल थी, जब अपना मूंग की फसल खराब हो गई थी, तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, वो फलना की गड़की वो अपनी फसल ही बाड़ियों नाटकियों लेन खातर थारा याद होगी, जमींदार भूले ही को नहीं, बाड़ियों नाटकियों वो फसल लेन खातर बोले बस जमींदारों माने मूंग ना दो यारो गुआर देते, और बाड़ियों ही नहीं, वो बावरी नाटकियों बोले के करांगा मूंगा सिर में दबांगा के गुआर देते। बढ़िया और बावरी दोनों नाटके थे, दोनों को दिख गया कि किसान की फसल बर्बाद होगी
परंतु ये जो हमारे सत्ता में जो लोग बैठे थे ये चुप रहे, ये नहीं बोले। ये बीमा कंपनी के साथ मिलकर हमारे हिस्से का 300 करोड़ यानी हर एक उस किसान के हिस्से का पैसा 10 बीघा का 1 लाख रुपए हमारा बीमा बना, परंतु अपना खाता में की को नहीं आयो। 30 साल है तो 30 साल आज भी अपनी बैंक की जो पासबुक है हमने चक्का जाम किया, परंतु वही बात है टेक्निकली इन्होंने एक ऐसा पॉइंट छोड़ दिया उसमें कि हमें मजबूरन जोधपुर हाईकोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं कि इन किसानों का बीमा 2000 हो। हम आपसे इसलिए वोट मांग रहे हैं, हमारी 2022 की फसल जो चने की खराब होना तो दूर हो गया ही को नहीं अपील कर, उगने से पहले ही फसल खराब होगी, परंतु ये नहीं बोले कभी भी, ये नहीं बोले। तब अमर सिंह नहर का इन्होंने रेगुलेशन बदल दिया रामगढ़ में, हम 10 दिन चक्का जाम करके बैठे रहे किसानों के लिए। ये नहीं बोले तब ऊंट मेला लगाने के लिए इन्होंने मना कर दिया गोगा मेडी में। हमने 1 महीने लगातार संघर्ष करके उस ऊंट मेले को चलाया किसान साथियों। आखिर पशुपालक का क्या होगा? हाँ, हमारी ये गलती जरूर है, मैं वोट मांगने को नहीं आया, सिर्फ आई गलती है। आज अगर गलती आपको अगर लगती है कि आज हमारी गलती है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्यों? अब जब आचार संहिता लगने से 2 महीने पहले जब ये गांव वोट मांग रहे थे, हम बिरानी में आंदोलन करके, मैं बिरानी में टंकी के ऊपर बैठा यार, मैं बैठा आंदोलन में चक्का जाम करके बिरानी में मैं नहीं हरो, सिद्धमुख नहर का पूरा पानी देना पड़ेगा आपको, हमारे हिस्से का साइफन बना के जो हरियाणा में काजल हेड पे जो आप चोरी कर रहे हो, ये चोरी आपको बंद करनी पड़ेगी। जब ये चुप बैठे थे दोनों, मलखेड़ा वाले और गांधी वाले, ये चुप बैठे थे, ये नहीं बोले, उस सड़क के ऊपर से नहीं गए कभी। ये जो मुखाड़ भी जाया करता निशेड़ा, इनने पांडेडी बुढ़ाक बाईपास हो गया, हरियाणा होकर जाया करता बेचारा। इन्होंने जब रात नहीं पूछी किसानों की कि जी गजड़ा, भानगढ़, जिलोता, सुदानपुरा, बुढ़ेर, आसन, कलाना और भाटी का जो सिंचित रकबा है और इधर कलाऊ और नोआ का जो सिंचित रकबा है, इस किसान के पानी लगना चाहिए नहीं। कल परसों गांधी वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोले थे माने वोट दो, थे माने जिताओ, मैं चकबंदी कराऊंगा। अरे बाबा 20 साल हो नहर ने, 10 साल तो तू ही विधायक था यार, जब नहीं कराई तूने। 20 साल हो नहर ने, 10 साल थे विधायक, आपने नहीं कराई। जो सत्ता में बैठे हैं नहीं बोल रही है, उस गरीब आदमी के लिए 8 बीघा से जिसकी कम जमीन आती है ना, उसको कोटे की कणक मिलनी चाहिए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। 8 बीघा से अगर कम जमीन है उसको कोटे की कणक मिलनी चाहिए। कितने लोग हैं हमारे गांव के, हमारी पंचायत की, जिनको नहीं मिलती? छत्ती समाज की बात कर रहा हूं, ऐसी समाज के लोगों को तो मिलती नहीं है बेचारों को। 8 बीघा से जो कम का जमींदार है, और कई जमींदार ईशा दिखाएंगे बेचारेंगे 1 या 2 बीघा ही खूटा है, और कई तो ऐसे मजदूर है जिनके जमीन आती नहीं, वो बेचारा 400 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो भी सीजन में, उसको कोटे की कणक नहीं मिलती। हम छाती ठोक के कहते हैं जैसे ही बन के जाएंगे सबसे पहले इस गरीब आदमी उसका हम खिलाएंगे। ये खा गए हमारी कणक दोनों। कणक इस राज में भी नहीं थी, पिछले राज में भी नहीं थी। फसल बीमा इस राज में भी नहीं आया, पिछले राज में भी नहीं आया। इन्होंने दर्द नहीं समझा उस सरकारी कर्मचारी का, उस राजकीय कर्मचारी का। मेरी एक बात बड़ी ध्यान से सुनियो, ये लोग तो गामा आगे टोटका मारे। अरे एक हमने एमएलए बनाया था तहसील से, जयपुर जाते जाते भैंस बन गया, झूठी बन गई। के बोले मेरे दूध आवे के, अरे पानी को नहीं है तहसील में, पानी नहीं है तहसील में। अरे ये के हमारे दूध आवा आ गया रे बेटी का बाप, शर्म को नहीं आवन। उस राजकीय कर्मचारी को राजकीय दास बनाने का काम किया इन्होंने। मैं तो दास बोलता हूं, क्यों? भगवान कसम, मेरे तमाम भाटी की जो आप जितनी भी युवा शक्ति और किसान साथी हो ना, हमारे वाले बच्चे ये जो पढ़ के सरकारी नौकरी लगते हैं ना, ये इन दोनों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप दोनों ज्यादा अच्छी बात करते हैं, आप दोनों ज्यादा शिक्षित, दिन और रात एक करके तैयारी करके वो मास्टर लगा, इनसे ज्यादा सभ्य, इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। परंतु ये नहीं बोले तबादला नीति पे कि हमारे बच्चे 150 किलोमीटर से आगे नहीं जाने चाहिए। इन्होंने नहीं समझा उस सरकारी कर्मचारी का दर्द, उस भाई का दर्द, उस बेटी का दर्द जो सरकारी नौकरी लगी है, उस बहू का, उस बहन का दर्द। ये चुप रहे, उल्टा इन्होंने तो रड़ काटने का काम किया। अच्छा वोटरा कौन देगा? जो जैसलमेर। अच्छा अपन वोट कौन दिया के?
भेज दो आने बाट में है या नहीं है? आज कोई बोलो शानो आकन बक्यो सीधो तो जाएंगे नहीं, यही कोनी जे थे बग्या बस में चढ़ गए। आज विधायक जी मान ला टाबर बाट में बैठे हैं, थे उठा लिया ये कहना तहसील में 2 रंगा बिल है, था दे रही हो तहसील में 2 रंगा बिल है, बिया या रंगा बिल्ला भी हर पंचायत के ना 2 रंगा बिल्ला है। के कहेगा तुम्हें ले रंगा बिल्ला को ले तू एक लो आ गयो तो शर्म ही को नहीं आवे के। ओ भाई बेचारो जखे को टाबर मास्टर है नहीं, वो मुंह लटका के पूछो आओगो अगले दिन वे रंगे बिल्लन गाड़ी कराएगा ये रंगा बिल्ला के स्कॉर्पियो कर ले सी आन बिठा के लेके जाओ मन खेड़े गांधी और बैठे जाके को डिजायर लिखो, आप डिजायर लिख दी वापिस आऊंगा बादरा पूछे को नहीं, वो पहली बाईपास पर पिलती दुकान पर रखेगा ब्रेक मार क्यों क्यों ब्रेकर है, बोले ब्रेकर को नहीं ने ठेको अंग्रेजी की बोतल लिया अंग्रेजी की बोतल लाएंगे और अगले दिन के कहेंगे उड़ता ही घर जाऊंगा 3-4 और लेके। बोले बात होगी विधायक जी बोले वेलकम कार्यक्रम करना पड़ेगा, स्वागत कार्यक्रम करना पड़ेगा। अरे यार सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर करवाने के लिए भी आप इतना दबाव दे रहे हो उस बच्चे पे। केक रहे बेचारा घर का तबादला नीति है ही नहीं ना। बोले हाँ ठीक है जी कर देगा वेलकम। अब वेलकम की इनकी शर्तें बताता हूं। सारा काम ने दो पहले तो जलेबी उतरवाओ, अब जलेबी नहीं, अब जब विधायक जी आएंगे अन घोड़ी और बाबे घोड़ी चाहिए आपके ब्याम कौन बैठेड़ा, मैं तो भगवान कसम ये ब्याम कौन बैठेड़ा घोड़ी पर ई बान घोड़ी चाहिए और घोड़ी चाहिए सजेड़ी चाहिए और सिर्फ घोड़ी तक नहीं डीजे और बजाओ। क्यों थारा बाबा को ब्याह मंत्री हो गए डीजे बजेगा। अभी तक ट्रांसफर ऑर्डर नहीं निकले, उस बेचारे के ट्रांसफर ऑर्डर नहीं निकले अभी तो वो मीटर पहले घूमना शुरू हो जाए, बिजली आ रहा ज्यादा तेज चल रहा है वो मीटर आगे घूमना शुरू हो जाए। अर्थात वेलकम स्वागत कार्यक्रम है वो एक दिन पहले फोन आओगे बोले विधायक जी कहे बोले चांदी को मुकुट और गांधो मैं तो आएंगो मल खिला रहा तो ऐटो ठाडो सीधे 5 किलो चांदी से गया 5 किलो 5 किलो चांदी से डागे मुकुट फेरो अर्जी फलाने ने दिया समर्थन, फलाना में माहौल हो गया, आज भाटी में लाल ही लाल दिख रहा है, फलाना पीला ही पीला दिख रहा है। इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जाता है। तो हम आपसे गिलास के निशान पे इसलिए वोट मांग रहे हैं मेरे तमाम जितने भी यात्री हैं बस के, हम आपके बच्चों के लिए अच्छा काम करेंगे। मांगना है रुपये में मांगा को नहीं तो तब अभी तक उसका ट्रांसफर ऑर्डर नहीं निकला बेचारे उस कर्मचारी का। जब तक ट्रांसफर होके आएगा ना 30 साल की नौकरी में ये मान के चलो अब 1 साल उसने नौकरी करी नहीं, क्यों अब इतो खर्चो लग जाए। उसकी नौकरी 29 साल की है 30 साल की नहीं है। और बाई चांस आते ही ये कहेगा घरा एडो बड़ो झंडो टांग मरोगे, झंडो टांग दी और भगवान की देव से 2 साल बाद में चुनाव और वो आदमी से न जीते हो और जो कोई दूसरो आ गयो फिर दोबारा जश्न है या नहीं है? नहीं बोले ना ट्रांसफर नीति पे ये फिर एक और रंगा बिल आएंगे फिर ना पाचे बोले रंगा बिल बिना अपनी सुनवाई करिए। फिर वही बोलेरो एशियारी, फिर वही अंग्रेजिया रो ठेको, फिर वही जलेबी, फिर वही डीजे अब फिर वही चांदी को मुकुट फिर दोबारा आओ। ये मान के चलो 6 योजनाएं होती है उसकी नौकरी की, अब 6 साल कम होगी उस बेचारे की। 30 में से कितनी साल नौकरी करी? 24 साल। 6 साल दान में दे दिए उसने। बोले ना दे दो यार, क्यों ये तो इतना गरीब है। इन्होंने अपने शपथ पत्र में अपनी संपत्तियां नहीं दिखाई। शपथ पत्र में के बोले मार तो की कोनी टोटो है। इन्होंने नहीं दिखाई करमपुरा वाली डीजल फैक्ट्री इनकी शपथ पत्र में। इन्होंने नहीं दिखाया वो चंदन की लकड़ी का भरा हुआ ट्रक अपने शपथ पत्र में। इन्होंने नहीं दिखाया कि कितना चिट्टा तुमने बेच दिया तहसील में उस शपथ पत्र में।
नहीं दिखाया इन्होंने कि इनकी धर्मपत्नी जब प्रधान होती थी जब कितना कमीशन लिया सरपंचों से, नहीं दिखाया इन्होंने नहीं दिखाया कुछ भी। इन्होंने नहीं दिखाया कि चकबंदी के लिए वेबकोस कंपनी को जो करोड़ों रुपए गए थे उसमें से कितना पैसा खाया, इन्होंने नहीं दिखाया शपथ पत्र। कुछ नहीं है। फौज की भर्ती में आपके गांव के बहुत से युवा आए थे हमारे पास जब हमने आंदोलन किया था कि फौज की भर्ती खुलनी चाहिए। नहीं बोले जो सत्ता में बैठे थे और जो विपक्ष में बैठे थे। सत्ता रही तो चलो ठीक है चल, कारण इनका तो डीएनए लाल झंडे वालों का डीएनए आतंकवादी है। हमने देखे हैं, हम फौजी के बेटे हैं, हमने देखा है ये लाल झंडा लेके मेरे सैनिकों की छाती पे गोलियां बरसाते मक्कार लोग हैं। हमने देखा है जम्मू और कश्मीर में जब हम छोटे से होते थे, नगरोटा में जब पढ़ते थे ना, जम्मू और कश्मीर के बीच में एक जगह पड़ती है नगरोटा, जब हम सैनिक स्कूल में होते थे ये लाल झंडा लेके हमारे वो सैनिक जो भारत माता की जय के नारे लगाते थे उसमें दनादन गोलियां बरसाते थे। हमने देखे ये गद्दार देश के। और सिर्फ यही नहीं, एक दिन हम एक गांव में गए थे जब पिछली बार जब हम फसल बीमा की आपकी लड़ाई के लिए हम गांव जाके किसान को जब जागरूक कर रहे थे ना, तो एक भाई मन मिलो, बोले भाई जी आपको स्वाद आ गया मक्खियां? बोले आप छो दो मक्खन? बोले लाल झंडा रही। अरे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को धोना, हमारा उद्देश्य है किसान को जागृत करना, किसान जो सो रहा है उसको जगाना। और ये जो गांधी वाले कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, गांधी वाला 5 साल सोता है यार, 5 साल सोता है, 5 साल। ये नहीं बोले जब गरीब को कड़क नहीं मिली, ये नहीं बोले जब हरा बीमा नहीं आया, ये नहीं बोले जब पेपर लीक हुआ, ये नहीं बोले जब भ्रष्टाचार हो रहा था, ये नहीं बोले जब मेरी एक 80 साल की बुढ़िया माता का गला रेत दिया था इन लाल झंडे वालों ने। ये चुप थे। एक गांव में सभा करके मैं लिखने नजर में बतायो कि जो सत्ता में बैठे ये हमारा पैसा खागे बीमे का। वो भाईडो बोले भाई जी चापी की जानी पड़ेगी, स्वाद आ गया थे 800 दोयो कामरेड ने। मन नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, चाचटी को नहीं हो पहली मन के बोले भाई जी मार लो ठीक को नहीं होगी, पथार लो गुड़सो, हर आदमी का अलग एमएलए है अपनी तहसील में। तो भैया नहीं न्यारा है, राम को तेमल खेड़ा रहे तो शाम को गांधी यारो है। हमने संविधान का बैंड बजा दिया यारो, अगला ओ मेरे लो एमएलए है, मथार लो गुड़सो बोलो गांधी यारो। अरे वो तो जोड़ पायतान खा गया तहसील की वो गद्दार, उसको ठीक बता रहा है, तेरे फंडामेंटल ठीक नहीं है। जेसीबी से फूल बरसा रहे थे ये, जब ये बड़ी पार्टी की टिकट लेके आए थे, हमने उसी गांव में जाके एक बात कही थी, अगर ये जेसीबी वाले सत्ता में आ गए तुम्हारे गांव की, तुम्हारी तहसील की जोड़ पायतान खोद देंगे इसी जेसीबी से, बेच देंगे जोड़ पायतान इसी जेसीबी से, ये मक्कार लोग हैं। वो बैठो बोले फिर ही मैं राष्ट्रवादी है। मैं राष्ट्रवादी कैसे? बोले मार्केट में फूल वो निशान है। अच्छा, राष्ट्रवादी की डेफिनेशन से 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी ना, हमारे बच्चे थे मैं तो फौज में, अपना टाबरा 20-20, 22-22, 25-25 साल का, हमने आंखों से देखे हैं। जब हम सैनिक स्कूल में पढ़ते थे 99 में, किसी बच्चे के सर नहीं होता था, किसी बच्चे के धन नहीं होती थी उस समय पर। आज ये तुम्हारे राष्ट्रवादी सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलते थे, सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलते थे, इनका चोड़ा झूठा है, राष्ट्रवाद का चोड़ा। ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है, ये राष्ट्रवादी है तो अपनी धर्मपत्नी के लिए, जिसको प्रधान बनाया ये राष्ट्रवादी है, तो अपने उस पुत्र श्री 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 करण बेनीवाल के लिए जिसको ये प्रधान बनाना चाहते हैं। राष्ट्रवाद की डेफिनेशन इनको नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है मेरे देश में, मेरे क्षेत्र में सुख समृद्धि आए, मेरा किसान सशक्त हो। नंबर है, परंतु ये तो राष्ट्रवाद का चोड़ा घूम रहे। हम पूछ बैठे बाजी क्या करोगे आप युवा बच्चों के लिए? वेतन मेरे को नहीं, मैं मेरे थोड़े भाटी ले जाके चुनाव लड़ाई प्रधान बनाऊंगा। मेरे दिमाग में आई बिटिया हुई थी तो क्यों? भाटी की जो माए
उनके लाल क्या करेंगे? भाटी की जो माए हैं उनके लाल क्या करेंगे? कहीं और से आके चुनाव लड़ा रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो हमने एक बात और की, 1 लाख युवा बच्चे हमारे एरिया के, और भगवान कसम एक बात बताऊं क्या मेरे भाटी के सम्मानित किसानों, अपने गांव के चौक में ये जो छोटे छोटे जो छोरे हैं ना, ये देखो एक दूसरे की तरफ, ये युवा बच्चे गांधी वाले के छोरे से लाख गुना ज्यादा सोने है या नहीं है? इनसे ज्यादा पढ़े लिखे, इनसे ज्यादा तर्कशील बात कर सकते हैं। इनसे कलेक्टर के आगे बैठाओ, एसडीएम के आगे बैठाओ, फसल बीमे की पानी की बात करवा लो, ये अपनी बात ढंग से रख सकते हैं। आरो तो कड़ी की नार तोड़ सके, बस कड़ी पड़ी नहीं तई। आरो कड़ी की नार तोड़ सके और की कौन कर सके? इन बच्चों का क्या होगा? तो हम आपसे इसलिए वोटों की उम्मीद करने आए हैं, हमने हमारा फर्ज निभाया है। ये नौनाथ है ना, ये नहीं आए कभी हमारे बीच में कि हम आपका बीमा दिलाएंगे चलो, कि हम आपका पानी दिलाएंगे चलो, 2-2 हजार रुपए के 1500 के टैंकर। अरे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हमने हमारी लड़ाई क्या बना ली? युवकार एंड ढालिया, युवकार एंड ढालिया। हम मुद्दों से भटक चुके हैं, नहीं ढाई जाएंगे हमसे, मैंने बताया ना। अगर इनका बड़ा बेटा तो थाना इनका बहुत ठाडे घर में गया था, 1 करोड़ की वो बताई ना सुनने वाली, अपनी पंचायत का बजट नहीं आता 1 करोड़, अपनी पंचायत का बजट नहीं है। आप दे 4 ढूंढिया गालियां, 4 साल ये सोचने में लगा देते हैं। जोड़ी कुर्सी चढ़ावा, लो की चढ़ावा, एल्युमिनियम की चढ़ावा, भीतरों में लिखा की आओगी, ताई आओगी, मोसी आओगी, ना शीशम चढ़वानी है, शीशम चिपवाऊंगा के। हम 4 साल ये सोचने में लगा देते हैं कि जी जोड़ी कुर्सी चढ़ावा, अपान ढान की बात करा, आके तो चंदन की लकड़ी का ट्रक है यारो, कटौ डालेगा क्या? चंदन की लकड़ी के ट्रक है इनके पास, हम नहीं ढा पाएंगे। हम अगर ढाते हैं, हम ढाते हमारे खेत, हम ढाते हमारे खलियान, हम ढाते हमारी युवा बच्चों का भविष्य, जो जैविक खेती, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में अपना खुद का स्टार्टअप लगा सकते हैं। हमारे ये बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, परंतु इन्हीं बच्चों से ये चंदन चीटा और नकली डीजल बिकवाते हैं। हमारे इन्हीं बच्चों से ये झूठे झंडे उठाते हैं। तो इसलिए हम 3 साल लगातार लड़े, पता है नेठाड़ा में। लड़ाई क्या थी? बिजली बिलों की। भाटी गांव में जो किसान बैठा, उसको क्या लगा होगा? बोले तो नहीं ठाणे की लड़ाई है। नहीं, वो लड़ाई क्या थी? वो लड़ाई ये थी कि यारो हम 1000 रुपए की बिजली अगर फूंक रहे हैं तो हम 3000 का बिल भर रहे हैं, 2000 की बिजली फूंक रहे हैं तो 6000 का बिल भर रहे हैं। कुछ नहीं बिगड़ता मलखेड़ा और गांधी वालों का, इनके 60,000 आ जाओ। एक गरीब आदमी 6000 रुपए का बिल कहां से भरेगा? हमारी ये लड़ाई थी कि तहसील के 60% बिल माफ होने चाहिए। हमारी लड़ाई गलत नहीं थी, परंतु ये जो गलत लोग जो सत्ता में बैठे थे, 1000 पुलिस वाले भेज के हमारे किसानों के मीटर पड़वा दिए। हम आज क्यों? कि चुनावी टाइम है, हम आपसे वादा कर रहे हैं और आंखों में आंख मिला के वादा कर रहे हैं। 60% बिल अगर माफ नहीं होते, मैं मेरे भाटी के, मैं मेरी तहसील के एक भी किसान को फूटी कौटी नहीं बढ़ने दूंगा बिजली के बिल के नाम की। हमने मुद्दे बदल दिए, किसान साथियों ने मुद्दे बदल के, हमने मुद्दे ही ढाने के बना लिए। अगर राम अगर इसको वोट देगा तो शाम उसको नहीं देगा। इनका कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना राम का और शाम का ही है। मार हमारी ही पड़ेगी, हमें बार बार मारा जाता है। बहुत लोग आए थे ना आपके आंदोलन में, बहुत से बीमे भी आए ना। हम डर की चोट पे कहते, किसी को भी फोन करके पूछ लेना जिसका बीमा आया। हम कभी उसके घर इसलिए नहीं गए कि जी थे माने वोट दी, भगवान कसम बोले नहीं गए, नहीं जाएंगे। ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण बदलाव की लड़ाई है। एक दिन एक भाई मारती रहा कर दो, बोले बजरंग बोला हमेशा तेरे साथ रहेंगे। मार रहा हूं यार, हमारी लड़ाई साफ है। 4-5 दिन पहले
4-5 दिन पहले मैं देखियो तो बाईपास हो गई गांधी बग्यो भाई, मैं फोन करियो रखिए बात, तुम तो बोलते थे आपके साथ रहेंगे। बोला भाई जी थे समझो को नहीं, राजनीति है। हकीकत मैं नहीं समझता राजनीति। हम बिल्कुल साफ सुथरे, हम उन किसानों के लिए लड़ रहे हैं जिसको बेचारे को राजनीति नहीं आती यार। ये जो राजनीति करने वाले हैं ना, ये तो आज तो गांव में ही वोट मांगने गए हुए हैं। हम आपको नहीं, ये वोट मांगने गए हुए, हमें नहीं आती। हाँ बिल्कुल सही बात कही है, ये लोग हमें फतू ही समझते हैं। अब गांव में 2 या 3 लोग पूरे गांव को एक रेवड़ की भीड़ बना के चला लेते हैं, हाथ में डंडा लेके। हाँ रंगा बिल्ला, जिस तरीके से तहसील में 2 रंगे बिल्ले इनके पंचायत के पीछे नहीं समझते। पहले ये क्या करता, अब बजरंग चुनाव नहीं लड़ेगा, ये लोग कहते थे। अपने मैसेज भी आए वो, क्यों? अगर हम भिवानी आंदोलन पर बैठे थे ना, तो इन्होंने सोचा बजरंग तो उठ कौन सके, उठने को तो हम भी उठ जाते, हम शायद इनकी तरह वोट भी मांग सकते थे, परंतु हमने डुगराना आंदोलन में बात की थी, हम जब भी कोई आंदोलन करेंगे हम उसकी पवित्रता खराब नहीं करेंगे। हमने उस दिन एक सौगंध गाई थी गंगा माँ की, कि जितनी पवित्र माँ गंगा है, गंगा जल जितना पवित्र है, हमारा हर आंदोलन उसी पवित्रता के साथ हमने लड़ा है। परंतु जिस दिन हम पर्चा बढ़ेंगे उससे पहली रात को 2 बजे फोन आता है, माँ हेलो, बोले बजरंग जी मिलना है थारा माँ कर, बोले ये भी मैं तड़का जा, बोले ना भी मिलना है, मैं टेम क्यों रही, बोले 2 बजे, मैं दिन का या रात का, बोले रात का। यारों में भिरानी टंकी पर चढ़े आदत है, मान राक्षस कहीं करता रहे कि रात को राक्षस चढ़ गए, रात को काम करता है वो राक्षस होता है, फिर रात्रि 2 बजे फोन करो बेशर्मो। हाँ बोले रात्रि 2 बजे, मैं कोई बात नहीं आ जाओ। हमने उस भाई को बुला लिया, माँ आ जाओ। ये दर्द है, ये जार है ना, ये दर्द है। हाँ वो भी खा रहा है, हम बात कर रहे हैं कि हम इनको डालेंगे खारा पानी पी के। अरे क्या बात है। तो रात को 2 बजे भाई घर आ गयो, आंदा ही बैठ गई, ना राम रमी ना श्याम समी। बोले बजरंग समर्थन कर दे, मैं क्यों? बोला तू जो मांगेगा वो मिलेगा। मैं कहते मेरी अमर सिंह नहर में, मेरी सिद्धपुर नहर में पूरा पानी चकबंदी पूछ 10 साल में जितना नुकसान हुआ किसानों को दे सकता हो तो। मैं पूछ उस गरीब किसान को, उस मजदूर को जिसके जमीन नहीं आती, जिसको कणक मिलनी चाहिए थी, कणक दे सकता हो तो दे देंगे यार समर्थन। मैं पूछ तेरे एमएलए को फोन करके कि जिन बच्चों का भविष्य खराब हो गया, तबाह हो गया पेपर लीक के बाद में, उन बच्चों का भविष्य दे सकता है क्या? अगर दे सकता है तो दे देंगे यार समर्थन, दिक्कत कटे आ रही है। बोला तन्ने उल्टी बात करनी है मत तो, बोले कि गांधी जी बता। गांधी जी कौन सा गोदाड़ा गांधी जी? हाँ जम्मा कह मैं माँ बात नहीं पड़ गई, मैं यार बात ठीक है। बोले कि गांधी जी मैं ठीक, मैं मुझे चाह बनाई की बातड़ी लोहे लागी है, एक गुट पी नहीं मेरे का नहीं इशारा करे। मैं कितना 2 लाख? बोला नहीं। और 20 लाख? बोला नहीं। तो बोले आगे एक बिजी रोड लगा दे। मैं इतने का तो मैंने गौशालाओं में गुड़ खिला दिया 8 साल में। नहीं ये तो पसंद नहीं है। फिर भाईडो यहाँ करे 5 आंगली। मैं भी देखते कि मैंने आज से 8 साल पहले तहसील के तमाम जितनी भी पंचायती कन्या विद्यालय में कंप्यूटर बांट दिया। इतना हम किराया दे चुके आंदोलनों में टेंटों का। इतना हमने डुगराना आंदोलन किया था ना, जब 24 घंटे भट्टी चलती थी, हमने चंदा नहीं मांगा किसी से। इतने में तो पार नहीं पड़ेगी यार। भाईडो साइड में जाके फोन करियो, फोन करके और मेरे कहीं आंगली करे, मैंने इतने तो नहीं। तो बोले तू बता कितना लेगो? 3.5 पॉलिसियां 2020 रबी की, 2021 की खरीफ की जब मूंग खराब हुए 35,000 पॉलिसियां, और रबी 2022 की 32,000 पॉलिसियां, कुल मिला के मेरे किसानों का 600 करोड़ दे सकता है तेरे एमएलए। दे देंगे यार समझ दे सकते हैं। बोले अपनी पार कौन पड़े? मैं कहीं गेट लॉस्ट। बुलाया किसने था यार? आइडन बारते छोड़ गया वहां 3 पेड़ी को नहीं उतरा मैं तो में। और इतना शातिर लोग है बेरो है।
तीसरी पेड़ी उतरने लग गया नहीं तो मेरे खोए पर हाथ के बोला जिला परिषदारी देख ले तेरे पूरा ध्यान रखांगा। हाथ हटा, अगर मेरा ध्यान रखेगी तो मेरी लुगाई रखेगी, मेरी माँ रखेगी, मेरा बाप रखेगा। तुम जैसे दल्ले मेरा ध्यान नहीं रख सकते हो। तुम आज से 20 दिन पहले तो मलखेड़ा वाले की झोली में थे, आज तुम गांधी वाले की झोली में हो, और 5 साल पहले तुम किसी और की झोली में बैठे थे। बेशर्मो, तुम दल्लों से पीछा छुड़ाना इस तस्वीर। और उस भाई को जाते जाते हमने एक बात और कही, मां भगवान कसम तू घर आ गयो, मैं नहीं बोल रहा तेरे को कुछ, परंतु अगर कठी तू बाहर मेरे अमर सिंह और सिद्ध मुखिया के किसानों की बोली लगा देता, तू बोली लगा देता इस पार्टी के किसानों की जिनके 3 बीमे नहीं आए, तू बोली लगा देता उस गरीब की जिसके बेचारे को कणक नहीं मिली कोटे की, तू बोली लगा देता उस युवा साथी की तुम्हारी वजह से जिसका भविष्य खराब हो गया, मैं भगवान कसम इतने थप्पड़ मार देता तेरे समझ नहीं आती, मुकदमा एक और लग जाता, वो बात अलग। भाईडो भाई मेरे को मुझे लेके टपक देसी गाड़ी में बैठ के बोले अपनी राम राम है, हमेशा के लिए राम राम है। ईशा मानसा ने दर्शन नाम टोटो यारो, आप बोली लगा रहे हो किसानों की। वो फॉर सेल वाले हो रहे जो सारे गांधी चले गए, टपक टपक गाड़ी हम चले गए। ये नॉट फॉर सेल आइटम है यार। कोरोना काल में कहां थे तुम्हारे गांधी वाले कोरोना काल में? और कहां थे मलखेड़ा वाले? मलखेड़ा वाले तो कहीं थारापुर के भाई फोन कर लिए, बोले कटे, बोले जयपुर, बोले आओ को नहीं, जनता मरने लग रही है। बोले ना मेरे को चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है। अरे चेस्ट इन्फेक्शन नहीं, छाती में रात घेर दी आपने पूरी तहसील के किसानों के यारो। सुबह और शाम दोनों टाइम हम मरीजों को दूध पिलाते थे, उधर हम रोटियां देते थे। कंसंट्रेटर मशीन नहीं थी, पहली कंसंट्रेटर मशीन बजरंग सारन लेके आया था इस तहसील में, पहली कंसंट्रेटर मशीन। मेरी माता जी के अस्थमा की दिक्कत है, मैं डेली हॉस्पिटल में काम करके शाम ने घर जाऊं। मैं लोग पिताजी एक दिन नहीं देखे मेरे का निदान को नींद की गोली खा रखी, मोटे टोटे क्यों करते के छांटों में मारू को नहीं की कौन बोलिया। अगले दिन फिर आया, मन बोला ठीक रीना माँ हो दिया, 10 फुट पर बिठा दियो मैंने, और घर के बाहर तख्ती लगा रखी। बोला कोई भी बाहर का आदमी अंदर प्रवेश वर्जित है। बोला तख्ती कौन दिखी? बाहर का आदमी या नहीं है? तो बोला तू तो बाहर से आ रहा है, बात तो ठीक है। बोला ठीक है, तू मेरी चूड़ी फुड़वाओ मखिया पिताजी। बोले मेरे को नहीं, माता जी का अस्थमा है, मेरे बाप जैसी। किसान साथियों सही बात बताऊं, हमने 5000 रुपए में किराए पे कमरा लेके हमने जनता की उस समय सेवा की जब ये दोनों घरों में डूब के बैठे थे। हमने ऑक्सीजन मशीन, कंसंट्रेटर, सिलेंडर, जितनी व्यवस्था उपाय हमसे बनी हमने करी। मेरी माँ को सामने एक ही बार फोन आया गया, उस समय प्रतिदिन में मेरा 15, 20, 25 फोन आते थे, हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद। बोले बेटा कौन से अस्पताल में रोटी दे गया, डेयरी दूध आ गया के नहीं जानना चाहती थी वो दूध आया या नहीं है, वही जानना चाहती थी अगमेलो लाल जीव तो है खप गयो यार। हमने उस समय पर भी सेवा की जनता की। इन लोगों की तरह हम जीते जा रहे हैं, हम लड़ते जरूर रहेंगे आपके एक एक हक के लिए। अरे बापा सोचा बोले ना वो जीते और वो जीते, अरे कोई सा जीतो, नहीं जीतेगी हमारी बीमा पॉलिसियां, नहीं जीतेंगी हमारी ये जो प्याज है ना पानी वाली, नहीं जीत पाएंगी हमारी चकबंदी, किलाबंदी, मरबाबंदी, नहीं जीत पाएंगी हमारी वो युवा शक्ति जो है ना, जिसके आंखों में जिसने सपने सजाए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सबको 21 तारीख को एक किसान महापंचायत है, उस किसान महापंचायत में घर सारा उसी नींद है, रोटी धान घराऊ खा गया नहीं, ना ना धन्यवाद तो रोटी घराऊ खा गया नहीं, डब्बा को नहीं कारण बता दिया, ना तो मेरी लुगाई प्रधान और ना मार्केट डीजल की नकली फैक्ट्री है मार्केट की। मैं तो शीशा लगान लाग रहे अजगुल लेगा क्या लगा घराऊ आवा, आप जमींदार आदमी है, सुबह 7 बजे उठ के रोटी खावा, 9 बजे पहुंचते भादरा वीडियो प्लेस पे, किसान, किसानी, किसानियत, आसपास की बात बताइए। मेरा कंटिन्यू कौन बैठ रहा यहाँ भ्रष्टाचार इतना है, मैं सारी रात गाय जाऊंगी तो ही कम पड़ जाएगा। तो एक को ढाने की राजनीति मत करो। मान रामलीला बुला ली एक दिन, बोले बजरंग जी रामलीला है, थाना आनो है, मैं क्या कराऊंगा? बोले रावण बालनो है, मैं खटौली आया, बोले दिल्ली हूं, भादरा मानी तो इतनी दूर क्या बोले
अरे एक था बोला एक यार दो रो मरवाओ यार एक और लाए अब या तो लाओ तो दो लाओ मैं कौन गया मैं आते वीडियो देखियो दोनों कन्ने कन्ने बैठे जन्म देवरानी दिखानी बैठी और खान में चुगली करे उठा अपन सुनी तो बात को नहीं मैं उठा गिल्ला खड़े मां बटली से ही जचरी है पहले मेरे की कहा दूसरे कान में बोला एक चंद्रमुखी दूसरों के हाथ सूरजमुखी कि मैं तेरों दुखी मैं फोन करके कमेटी आ दोनों आज गुना नीचे ताबिया तसला दोनों दुखी है किसान साथ दोनों दुखी बहुत बहुत धन्यवाद।